हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एंड हाउ टू स्टोर डेटा इनटू दैट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम परफॉर्म किया था उसका कोड हमने यहाँ पे लिया है। जैसे कि अगर हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय नाम का, उस एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर हमने तीन फील्ड्स ली थी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। फिर हमने गेट डेटा नाम का फंक्शन लिया था, उसके अंदर तीन वेरिएबल्स के अंदर हमने डेटा डाल दिया था और डिस्प्ले नाम के फंक्शन में उन्हीं तीन वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया था। अगर हमें एक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो हमने E1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और E1 के थ्रू हमने गेट डेटा किया था और E1 का डेटा भी डिस्प्ले किया था। सेम अगर मुझे दूसरे एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है तो हमने E2 ऑब्जेक्ट बनाया था और E2 के थ्रू गेट डेटा को कॉल किया था और E2 के थ्रू ही डिस्प्ले को कॉल किया था। मतलब दो अलग अलग एम्प्लॉयज़ का डेटा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर रहेगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपके पास n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ है, तो आपको कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे? 5। दैट E1, E2, E3, E4 एंड E5। देन ये सारे ऑब्जेक्ट्स गेट डेटा को कॉल करेंगे वन बाय वन, जैसे कि E1 डॉट गेट डेटा, E2 डॉट गेट डेटा, E3 डॉट गेट डेटा, ऐसे हमें E5 डॉट गेट डेटा तक कॉल करना होगा। फिर उनका डेटा डिस्प्ले करने के लिए वापस हमें E1 डॉट डिस्प्ले, E2 डॉट डिस्प्ले, E3 डॉट डिस्प्ले, E4 डॉट डिस्प्ले, E5 डॉट डिस्प्ले। तो ये काम हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आगे चल के हमारा जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो 100 हो गया, तो हमें 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा कि हम मैन्युअली ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, मैन्युअली कॉल करेंगे और मैन्युअली डिस्प्ले भी करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमने एरे का डिक्लेरेशन पढ़ा था तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से हमने लिखा था। सपोज मैं अगर इंटीजर एरे डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा इंटीजर एरे, उसे एक नाम देते हैं a इज इक्वल्स टू न्यू, फिर हम लिखते थे डेटा टाइप दैट इज इंटीजर और यहाँ पे लिखते थे साइज, जैसे कि मैंने लिख दिया सपोज 5। तो जब भी हम इस टाइप का कोई एरे डिक्लेयर करते थे तो हमें एक कंटिन्यूअस मेमोरी मिलती थी 5 ब्लॉक की, कुछ इस तरीके से। और फिर इन 5 लोकेशंस पे हम लोग हमारा डेटा इंसर्ट करते थे। तो ये था नॉर्मल एरे, इंटीजर एरे जिसका नाम था ए। लेकिन डेफिनेशन अगर हमें याद होगी एरे की, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब इन पांचों लोकेशन पे आप जो डेटा स्टोर करने वाले हो वो किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो? इंटीजर। तो इसका और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है? अगर आप बात करेंगे E1 E2 की, तो E1 को कितनी मेमोरी मिलती है, जितने उस क्लास के डेटा मेंबर्स की मेमोरी है उतनी, मतलब तीन फील्ड्स की। और अगर हम इसे देखें तो ये तीनों डेटा अलग अलग टाइप का है। मतलब हम डिफरेंट डेटा टाइप को एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये एरे कैसे हो गया? फिर एरे तो सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करता है, इसलिए हम एरे किस चीज का बनाने वाले हैं? ऑब्जेक्ट्स का बनाने वाले। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, E1 का टाइप क्या है? E1 का टाइप है एम्प्लॉय। E2 का टाइप क्या है? एम्प्लॉय। आगे चल के हम E3 बनाएंगे, उसका भी टाइप क्या रहेगा? एम्प्लॉय। मतलब हमारा E1 E2 E3 इन सब ऑब्जेक्ट्स का जो टाइप है वो रहेगा एम्प्लॉय। तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को, इंटीजर एरे को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इंटीजर की जगह पे मुझे टाइप लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा टाइप क्या है? एम्प्लॉय। तो आप लिखोगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एक एरे चाहिए, उसे एक नाम देना है। तो चलो यहाँ पे मैं ई नाम दे देता हूँ। ओके। फिर हमें न्यू कीवर्ड लिखना होता है, तो हमने लिख दिया न्यू। फिर हमें वापस से टाइप रिपीट करना होता है, तो यहाँ पे हमारा टाइप क्या है? एम्प्लॉय। तो हम लिखेंगे वापस एम्प्लॉय और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हमें कितने एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। तो इस लाइन को लिखने से क्या होगा? हमने एक एरे बनाया किस टाइप का? एम्प्लॉय टाइप टाइप का, और उन्हें हमें एक नाम देना था, तो हमने नाम दे दिया ई। तो इससे हमें 5 ब्लॉक मिल गए, जैसे ऊपर मिले थे सेम 5 ब्लॉक हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं थोड़े बड़े ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें और भी डिटेल्स लिखनी है। तो हमें 5 ऑब्जेक्ट्स मिल गए। तो ये पूरा जो एरे है वो है ई,
ये पोजीशन है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। हर एक पोजीशन को अगर हम डिटेल में बात करें तो हम कुछ इस तरीके से उनके अंदर का डेटा एक्सेस कर पाएंगे, दैट इज ई ऑफ 0, ई ऑफ 1, ई ऑफ 2, ई ऑफ 3 एंड ई ऑफ 4। ये एक्चुअल आपके अंदर की वैल्यू रहेगी। लेकिन आप और एक चीज देख सकते हो, जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया था E1, तो उसे न्यू एम्प्लॉय राउंड ब्रैकेट्स के थ्रू मेमोरी एलोकेट की थी। और E1 को कितनी, इस E1 की अगर हम बात करें तो E1 को कितनी मेमोरी मिलने वाली थी? E1 किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय, मतलब इस एम्प्लॉय के अंदर कितने डेटा मेंबर्स है? 3। तो इन 3 डेटा मेंबर्स की मेमोरी E1 को मिलती थी। तो हमें कुछ E1 इस तरीके से दिखाई देता था कि ये हमारा E1 है, और E1 के अंदर पहली जो फील्ड है वो रहेगी आपकी एम्प्लॉय आईडी, दूसरी जो थी वो थी एम्प्लॉय सैलरी, और तीसरी जो थी वो थी एम्प्लॉय नेम। तो 3 फील्ड्स E1 के अंदर क्रिएट होती थी। तो यहाँ पे हमने एरे बनाया ई, यहाँ पे कोई 3 फील्ड वाला एक ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने सिर्फ बोला कि मुझे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, कितने चाहिए? 5। तो यहाँ पे हमने ई का जो एरे बनाया, आप देख सकते हो ये एरे है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट्स वाला कंसेप्ट अभी भी बाकी है। तो मुझे क्या करना है, ये E0 मेरा एक ऑब्जेक्ट हुआ, E1 की जगह पे आप E0 रीड कर सकते हो, फिर E2 की जगह पे E ऑफ 1 आ गया। तो अब इन हर एक ऑब्जेक्ट को हमें 3-3 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट करनी, इतनी। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, ई ऑफ 0 को हमें मेमोरी एलोकेट करनी, तो हम लिखेंगे न्यू, कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है? एक एम्प्लॉय के डेटा मेंबर्स की जितनी। तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय राउंड ब्रैकेट्स। तो इस लाइन से क्या होगा, ई ऑफ 0 के अंदर एम्प्लॉय के अंदर जितने डेटा मेंबर्स है, मतलब 3, उतने सेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका E0 के अंदर के 3 फील्ड्स। तो पहला सेक्शन किसके लिए है? एम्प्लॉय आईडी के लिए, ये रहेगा आपका आईडी। दूसरा सेक्शन किसके लिए रहेगा? नेम के लिए। और तीसरा जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपके सैलरी के लिए। सेम मुझे E1 के लिए करना है, तो मैं लिखूंगा E ऑफ 1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, और फिर लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स। ऐसे हम कब तक करेंगे? जितने हमारे ऑब्जेक्ट्स है उतने। तो जैसे कि हमारे पास E2 है, E3 है, E4 है, तो हमारे 5 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। हम हर ऑब्जेक्ट्स के लिए यही स्टेटमेंट रिपीट करेंगे। तो आपको लगेगा कि हम E1, E2, E3 कर रहे थे, तो ये E0, E1, E2, E3, E4 सेम ही तो करे, हम बार बार तो लिख रहे नहीं। अब इसे ही हम रिड्यूस करने वाले। तो जैसे आप देख सकते हो, हमारा जो ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस नंबर है 0 से लेके 4 तक आया, तो हम इसे लूप के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि काम तो एक ही है, मेमोरी एलोकेट करना। तो इसी काम को हम रिपीटेटिवली करें, कितने बार करें? 5 बार। 5 बार क्यों? क्योंकि हमारे एरे के ऑब्जेक्ट्स का जो काउंट है वो कितना है? 5। तो इसे ही हम लूप के अंदर डाल देते हैं। तो चलिए इसी कोड को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाउ टू अलोकेट द मेमोरी फॉर ईच ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो चलिए हमारे फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बना लेते हैं, उसे नाम देते हैं डेमो एम्प्लॉई डॉट जावा। हम एक नई फाइल बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक मेन क्लास रहेगा, जैसे कि डेमो एम्प्लॉई। इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा मेन, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम लिख देंगे हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। तो ये हुआ हमारा एम्प्लॉय क्लास, डेमो एम्प्लॉय क्लास, जिसके अंदर मेन है। अब हमें चाहिए था हमारा एम्प्लॉय क्लास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास एम्प्लॉय। और फिर इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमें जितने भी फील्ड चाहिए उतने का हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो जैसे मुझे चाहिए इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, ये हमारा पहला वेरिएबल हुआ। फिर मुझे चाहिए स्ट्रिंग ईएमपी नेम, ये हमारा दूसरा वेरिएबल हुआ। और तीसरा जो वेरिएबल था, हमें चाहिए डबल ईएमपी सैलरी। हमारे 3 वेरिएबल्स हो गए। अब इन 3 वेरिएबल्स के अंदर मुझे डेटा लेना था, तो मैं लिखूंगा void get data। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं क्विकली इसे रिपीट कर देता हूँ। तो हमें स्कैनर चाहिए, sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट इन। फिर हमें यूज़र को एक मैसेज देना होता है, दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम मैसेज देंगे एंटर आईडी नेम एंड सैलरी।
फिर इस मैसेज को पढ़ के जो भी डेटा जाएगा वो जाएगा एम्प्लॉय आईडी के अंदर, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, फिर हमें लिखना होता है एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट, और फिर हम लिखेंगे एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल। यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू को ले लिया। अब इन तीनों वैल्यू को हम एक फंक्शन के अंदर void डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले कर देते। तो मुझे लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मुझे डिस्प्ले करना है empid प्लस स्पेस देना है प्लस एम्प्लॉय नेम प्लस स्पेस और फिर देना है emp सैलरी। तो यह हो गया हमारे एम्प्लॉय क्लास का सारा डिटेल। गेट डेटा में हमने डेटा लिया और डिस्प्ले के अंदर डेटा किया। अब मुझे कितने एम्प्लॉय का डेटा चाहिए वो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो देखिए हमें एरे बनाना है किसका, एम्प्लॉय का। तो मुझे एम्प्लॉय का एक एरे बनाना है जिसे हम ई नाम देंगे, न्यू एम्प्लॉय। अब कितने एम्प्लॉय चाहिए वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। आपके 5 है 3 है तो आप यूजर से वैल्यू लेके भी डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने ले दिया सपोज 3, तो मतलब 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा मुझे चाहिए। फिर ये जो 3 एम्प्लॉयज़ है इनको हमें मेमोरी एलोकेट करनी थी। तो हमें अभी देखा था कि ई ऑफ 0 हमारा पहला एम्प्लॉय रहेगा, उसे मेमोरी एलोकेट करनी। तो आप लिखोगे ई ऑफ 0 को न्यू मेमोरी एलोकेट करो, कितनी, एक एम्प्लॉय को जितनी लगती है उतनी। और एक एम्प्लॉय को कितनी मेमोरी लगती है, जितने उसके अंदर डेटा मेंबर्स है। तो यहाँ पे कितने डेटा मेंबर्स है, 3, तो उसके अंदर 3 का ब्लॉक बन जाएगा। तो ऐसे हमें कितने ब्लॉक्स मिलने हैं, 3। तो मैं लिख देता हूँ ई ऑफ 1 फिर ई ऑफ 2। तो ये हमें मैन्युअली करना पड़ेगा ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स। ओके, हम इसे रिड्यूस करने वाले हैं। फिर मुझे गेट डेटा को कॉल करना है, तो हम वापस कैसे लिखेंगे, ई ऑफ 0 डॉट गेट डेटा। ये गेट डेटा कॉल हुआ। फिर आपका जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो कॉल करेगा गेट डेटा को। फिर आपका तीसरा जो ऑब्जेक्ट है ई ऑफ 2 वो भी गेट डेटा को कॉल करेगा। फिर आप लिखोगे ई ऑफ 1, सॉरी ई ऑफ 0 किसे कॉल करेगा, डिस्प्ले को। सेम ई ऑफ 1 और ई ऑफ 2। तो 3 ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इतना रन करके देखूं तो ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए। फिर हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए इतना रन करके देखते हैं। तो हम हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और फिर हम लिखते हैं जावा सी। हमारी फाइल का नाम है डेमो एम्प्लॉई डॉट जावा। तो यहाँ पे सेमीकोलन न्यू कीवर्ड लाइन नंबर 27। तो लाइन नंबर 27 पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू का स्पेलिंग गलत है और लाइन नंबर 31 पे हम सेमीकोलन भूल गए। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। तो चलिए मैं इसे क्लियर करके वापस एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। तो देख सकते हो और एक एरर आई स्कैनर के लिए, मतलब हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। तो हमें सबसे पहले हमारे फाइल के अंदर लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फिर अगर मैं इसे वापस एक बार क्लियर करके कंपाइल कर दूं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी और एरर है। तो स्कैनर के लिए शायद मैंने 2-3 जगह पे स्पेलिंग मिस कर दिया। यहाँ पे स्कैनर चाहिए, एम्प्लॉय का स्पेलिंग यहाँ पे भी अलग लिखा है, यहाँ पे भी अलग लिखा है। ओके, आपको इतनी चीज़ ध्यान रखने की, आपका स्पेलिंग सही हो हर जगह पे। चलिए कोई एरर नहीं है, हम इसे रन करके देखते हैं। डेमो एम्प्लॉई, ओके। फिर ये देखो आईडी पूछ रहा है, मैंने डाल दिया 101, एम्प्लॉय नेम महेश, फिर सैलरी डाल दी सपोज 1000। ओके, सेकेंड एम्प्लॉय डाले 201 राजेश, फिर हम डाल रहे हैं उसकी सैलरी 2000। फिर हम डाल देंगे 301 आदित्य, देन सैलरी डाल देंगे 3000। तो आप देख सकते हो हमें कुछ एरर मिला है, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लाइन नंबर 17। तो अगर मैं लाइन नंबर 17 पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए था, मतलब फिर से मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मैं इसे वापस क्लियर करके फिर से रन कर देता हूँ। ओके, जितने मिस्टेक्स उतना अच्छा, हमें सारे एरर्स ऑटोमेटिकली क्लियर करने की आदत लग जाएगी। तो सेकेंड एम्प्लॉय 201 राजेश 2000, फिर तीसरा 301 आदित्य 3000। देख सकते हैं हमने तीनों का डेटा डाला और तीनों का डेटा अलग अलग प्रिंट भी हुआ। तो हमें ये रिपीटेटिव काम नहीं करना है,
तो ये हम लूप में लगा सकते हैं। तो देखिए मैं लिख दूंगा फॉर, लिख देंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 0। हमारे एरे का साइज कितना है 3, तो आप लिख सकते हो 3 या फिर ई डॉट लेंथ, मतलब जितनी एरे की लेंथ है उतनी बार ये घूम जाएगा i प्लस प्लस। इसके अंदर हमें क्या करना है, ई के ith ऑब्जेक्ट को एम्प्लॉय की मेमोरी अलोकेट करनी है। तो ये जो हम काम कर रहे थे ना, ये काम करने की अलग से ज़रूरत नहीं, ये लूप वो काम कर लेगा 3 बार। फिर सेम लूप हमें गेट डेटा के लिए कॉल करना है, तो मैं बस इस लूप को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे ई ऑफ आई डॉट गेट डेटा। फिर हम वापस से इसे कॉल करके यहाँ पे हम कर देंगे ई ऑफ आई डॉट डिस्प्ले। तो हमें ये नीचे के 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने सिर्फ लूप लगाया, ई ऑफ 0, ई ऑफ 1, ई ऑफ 2 मेमोरी एलोकेट हो जाएगी राउंड ब्रैकेट्स के थ्रू। फिर यहाँ पे ई ऑफ 0 से गेट डेटा, ई ऑफ 1 से गेट डेटा, ई ऑफ 2 से गेट डेटा, तो ये गेट डेटा 3 बार कॉल हो जाएगा। सेम हमने डिस्प्ले के लिए भी किया है। तो चलिए इतना हम कंप्लीट करके देख लेते हैं। तो अगर मैं एम्प्लॉय को कंपाइल कर दूं और फिर अगर इसे रन कर दूं, 101 महेश 1000, 201 आदित्य 2000, 301 राजेश 3000। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम कोड सेम तरीके से काम कर रहा है। तो ये था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आगे चल के अगर आपको एम्प्लॉयज की साइज यूजर से लेनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे एक मैसेज दोगे यूजर से आउट डॉट प्रिंटलन और फिर लिखोगे एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। फिर इस मैसेज को पढ़ के आपको एक इंटीजर n के अंदर वैल्यू लेनी है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और जितने एम्प्लॉय रहेंगे उतने यहाँ पे आपको पास कर देने हैं। मतलब अगर आप बोलोगे 5 एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो ये लूप ऑटोमेटिकली 5 बार घूम जाएगा। अगर हमें ट्राई करके देखना है तो हम अभी के लिए ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ और फिर अगर रन कर दूँ, तो शायद मैंने एक मिस्टेक कर दी लाइन नंबर 7 पे। तो देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, एस सी डॉट नेक्स्ट इन। इसे पता नहीं है कि स्कैनर क्या है, क्योंकि स्कैनर हमने किस क्लास में लिखा था, एम्प्लॉय क्लास में। तो सेम स्कैनर का कोड मुझे यहाँ कॉपी करना होगा, ओके, इस क्लास के लिए भी। तो अभी हमारा स्कैनर दोनों क्लास के अंदर है, तो मैं इसे क्लियर करके फिर से कंपाइल कर देता हूँ। तो अभी कंपाइल हुआ, फिर मैंने इसे रन कर दिया। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मुझे चाहिए 5, मतलब मुझे 5 बार डेटा डालना पड़ेगा। 101 महेश 1000, ओके, 201 राजेश 2000, 301 रुपेश 3000, ओके, 401 आदित्य 4000। फिर फिफ्थ एम्प्लॉय सपोज 501 राकेश 5000। और पांचों एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे करेक्टली डिस्प्ले हो चुका है। शायद मैंने सैलरी का वेरिएबल ठीक से प्रिंट नहीं किया है, ओके, यहीं पे नेम प्रिंट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे हर जगह क्या प्रिंट करना था, सैलरी। तो आप देख सकते हो हम जो भी डेटा प्रिंट करे थे वो सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो मैं एक ही एम्प्लॉय का डेटा डाल के देखता हूँ, 1, तो 101 आदित्य 1000। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 1000 फॉर आदित्य एंड 101 इज द आईडी। मतलब आप जितने एम्प्लॉय का काउंट डालोगे उतनी बार वो उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देगा यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे। फिर उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट करेगा लाइन नंबर 12 पे। यहाँ से उतने ऑब्जेक्ट्स के लिए गेट डेटा कॉल होगा और यहाँ पे उतने ऑब्जेक्ट्स के लिए डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। तो ये था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो वहाँ पे हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लगने ही वाला है। We'll see you in the next video.